एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां डिलन के पास वेंडी भी सो गई थी। वेंडी की आंख खुल जाती है और तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि मैं तुम्हारे लिए लॉयर अरेंज कर चुका हूँ। दरअसल वेंडी के पापा वेंडी की माँ को छोड़ दिए हैं और अब वो एक दूसरे औरत के साथ रहते हैं। इसके कारण वेंडी को उसके पापा से एलिमनी चाहिए। डिलन को वहाँ छोड़ के विन मैनर पे जाती है। यहाँ पर उसके पापा उसके दूसरे फैमिली के साथ रहते हैं। वेंडी बोलती है अब तो मैं मेरी माँ की हक यहाँ से लेकर ही रहूंगी। अब मैं उन लोगों से मिलूंगी जो कि मुझे देखना भी नहीं चाहते। वेंडी घर के अंदर आकर देखती है तो उसके पापा उनकी दूसरी वाइफ के साथ बात कर रहे थे। मेड वेंडी को देखकर बोलती है मिस आप यहाँ पर आ गई, रुकिए मैं आपके पापा को बुलाती हूँ। वेंडी बोलती है कोई बात नहीं, उन्हें बात खत्म करने दो। उसके बाद हमें 9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडी के पापा उसकी माँ को घर से निकाल दिए थे और वो भी बस इसीलिए क्योंकि वेंडी के जो 2 भाई थे उनका मानसिक हालत ठीक नहीं था। और मिस्टर विन यानी कि वेंडी के पापा की कहना है कि ये मानसिक रोग वेंडी की माँ से आई है क्योंकि इससे पहले उनके फैमिली में एक भी मानसिक रोगी नहीं था। तभी हमें वेंडी की माँ को दिखाया जाता है जिनके नाम सेरी है। मिस्टर विन बोलता है हमारी फैमिली का भी एक इज्जत है, मैं ऐसे पागल बच्चे को मेरे कांधे में उठाकर नहीं घूम सकता, तो मेरे घर से निकल जाओ और जाते जाते अपने ये 3 बच्चों को भी लेकर जाना। तभी वेंडी और उसके दोनों भाई बहुत ही छोटे थे। वेंडी पॉप में गाना गाकर अपने फैमिली को संभालती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कॉलेज जा सके और अगर वो डिलन को नहीं बचाती तो वो मर जाती, फिर उसके फैमिली का देखभाल कौन करता। इसीलिए उसको डिलन से झूठ बोलना पड़ा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडी अपने पापा से एलिमनी मांगने आई थी और वहाँ एक लड़का हमें पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम ऑरेलियस है और इसकी एक बहन भी थी जो कि वेंडी की उम्र की है जिसकी नाम है लूसी। लूसी और ऑरेलियस की तो माँ एक थी लेकिन उनके पापा अलग अलग होते हैं। मतलब मिस्टर ओइन लूसी की खुद की पापा नहीं है। पियानो बजाने के बाद मिस्टर ओइन ऑरेलियस की बहुत ही तारीफ करते हैं और बोलते हैं मार्को और टिमी बस मेरी लाइफ में तो दाग है और ये मार्को और टिमी वेंडी की भाई है। तभी हमें वेंडी की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जिसके नाम साइबिल है। मिस्टर ओइन ऑरेलियस को मार्को और टिमी के साथ कंपेयर कर रहा था, इसीलिए वेंडी बोलती है मेरा भाई टिमी तो 4 साल की उम्र में ऐसे पियानो बजाना सीख गया। तभी ऑरेलियस बोलता है मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो जो कि बात भी नहीं कर सकता। वेंडी बोलती है मेरा भाई तुम्हारी तरह मामूली नहीं है, उसके मेंटल इलनेस के कारण वो एक जीनियस है, तुम्हारी तरह एक मामूली सा बच्चा नहीं। साइबिल बोलती है तुम इतने बड़ी हो गई हो फिर भी ऐसे बात एक बच्चे को कैसे बोल सकते हो। वेंडी बोलती है बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं, लगता है तुम मार्को और टिमी के मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हो इसीलिए ऑरेलियस को इसके बारे में पता है। ये सुनकर वेंडी की पापा यानी कि वायलेंस को गुस्सा आ जाता है। वो वेंडी को बोलता है अनपढ़ गवार कहेंगी, मैं तुझे देखना नहीं चाहता, यहाँ से जल्दी चले जा। वेंडी बोलती है मुझे भी आपको देखने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ जाई हूँ ताकि आपके साथ सारे रिश्ता तोड़ के जा सकूं। वायलेंस बोलता है मैं तो 9 साल पहले तुम लोगों के साथ सारे रिश्ता तोड़ के आ गया था, फिर तुम्हें अब क्या चाहिए। ये सुनकर वेंडी बोलती है लग रहा है आप सब भूल चुके हो मिस्टर विन, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आप मेरी माँ को जबरदस्ती घर से निकाल दिए थे और 9 साल तक अपने तीनों बच्चे को एक बार देखा तक नहीं, ना ही हमें कुछ पैसा दिए रहने के लिए, इसीलिए मैं आज सब हिसाब किताब करके आई हूँ। सब कुछ मिला जुला कर आपको मुझे 2 मिलियन देना होगा। 2 मिलियन के बारे में सुनकर साइबिल बोलती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा के पैसे पेड़ में उगता है। वेंडी बोलती है मेरे पापा तुम्हारी एक्स हस्बैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि एलिमनी में नहीं दे सके। मेरे पापा तुम्हारी एक्स हस्बैंड से अलग है, थोड़ा अमीर से भी। मैं अगर मेरे पापा से पैसा लूंगी तो तुम्हें क्या, अपनी औकात में रहकर बात करो। वायलेंस बोलता है तुम्हारी माँ क्या तुम्हें बड़ों के साथ इस तरीके से बात करने के लिए सिखाई है। वेंडी बोलती है मेरी माँ तो अच्छी है लेकिन मैं बिल्कुल गुस्से वाली हूँ और वैसे भी मैं बस 19 साल की हूँ। मेरे बात पे साइबिल आंटी बुरा नहीं माने होंगे। वायलेंस बोलता है मेरी छोटे सी बात पर तुम इतने बड़े जवाब दे दी और पहले तो कभी पापा सोचकर मेरे पास नहीं आए, अब पैसा चाहिए तो मेरे पास दौड़ के चली आई। वेंडी बोलती है आपको शायद समझ नहीं आया, पहले आप मेरी फैमिली को छोड़े थे तो इस हिसाब से अब मेरे पापा कैसे हुए। आपको बस मेरी माँ को डिवोर्स देने के लिए एलिमनी देना होगा। वेंडी की दी हुई फाइल को फेंक के बोलता है कि 2 मिलियन के बारे में तो तुम सोचना भी मत, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तभी वेंडी को पास्ट के बारे में याद आता है कैसे उसके पापा उसकी माँ को घर से निकाल दिए थे। वेंडी वायलेंस से बोलती है अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो मेरी लॉयर से थोड़ा बात कर लेना, मैं इसके लिए कोर्ट तक जाने के लिए भी रेडी हूँ। और अपने लॉयर के कार्ड को पियानो के पास रख के वहाँ से चली जाती है स्वाग दिखा के। वेंडी घर के बाहर आ गई थी और गार्डन में झूला देखकर उसको अपने बचपन की याद आ जाती है और वो अपने दोनों भाई यानी कि मार्को एंड टिमी के साथ झूला झूल रही थी। वो सोचती है उस टाइम हम तीनों कितने खुश थे और वो खुशी हमारे लिए एक आखिरी खुशी थी। वहाँ पर लूसी वेंडी को पीछे से बुलाती है। वो वेंडी से समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसे अंकल वायलेंस से बात नहीं करनी चाहिए, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। अब तो तुम अडल्ट भी हो चुकी हो, अब तुम खुद कमा सकती हो, तुम्हें अंकल से पैसे मांगने की क्या जरूरत। लूसी वेंडी को पैसे देकर बोलती है जाके खुद जॉब करो। उसकी ऐसे बात सुनकर वेंडी हंसने लगती है क्योंकि उसको पता था उसी एक कैसे लड़की है। वो पिछले लाइन में उसकी असलियत के बारे में जान जो गई थी। वेंडी
वेंडी लूसी से पैसे नहीं लेती और उसे बोलती है मेरे दोनों भाई और मैं मेरे पापा की खून की बेटा बेटी है, तो मैं तो मेरे पापा से पैसे मांग सकती हूँ, लेकिन तुम तो उनके खुद की बेटी ना होकर भी उनके पैसे से चलती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम इस फैमिली की पार्ट ना होकर भी मेरे पापा की पैसा खर्च करती हो। बोलती है मैं तो बस तुम्हें हेल्प करना चाहती थी, तुम अचानक से इतना अग्रेसिव क्यों हो रही हो? सच में वेंडी तुम थोड़ी बदल गई हो। वेंडी लूसी के कान में हाथ रख के बोलती है पहले तुम अपने बारे में सोचो और दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, और प्लीज मेरे साथ ऐसे काइंड बनने की नाटक मत करो। ये बोलकर वेंडी वहाँ से चली जाती है। वेंडी की बात सुनकर लूसी को गुस्सा आ गई थी। वो सोचती है इसके साथ तो अच्छे से बात करना भी बेकार है, बस तो देख वेंडी मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसके बाद हमें डिलन को दिखाया जाता है। इसको देखने उसके को पायलट इलियट और फ्लाइट अटेंडेंट टामी आए हुए थे, जो कि डिलन के साथ एक ही प्लेन में है। डिलन को इन दोनों के बारे में कुछ याद नहीं था, जिसे देख इलियट बोलता है कि आपको मैं याद नहीं हूँ, मैं 3 साल से आपका को पायलट रह चुका हूँ। तभी टामी भी बोलती है कि आप मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैं 4 साल से फ्लाइट अटेंडेंट रह चुकी हूँ आपके साथ। डिलन का तो याददाश्त चला गया था, इसलिए वो उनको कुछ नहीं बोलता, बस घूरता रहता है कि ये लोग कौन है और फालतू में मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। अभी वहाँ पर वेंडी आ जाती है। टामी वेंडी को देखकर सोचती है कि वेंडी शायद गलत रूम में आ गई है। वो बोलती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तभी वेंडी बोलने ही वाली होती है कि वो कौन है। डिलन बोल देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो अंदर क्यों नहीं आ सकती। वो वेंडी की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और बोलता है यहाँ पर आओ। वेंडी को देखकर उसका मूड भी ठीक हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।